स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो जैसे कि तुम्हें पता है, क्वांटम नंबर चार तरह की होती हैं। उनमें से फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एक बार देखें। एक एक ऐसी क्वांटम नंबर जो हमें इलेक्ट्रॉन की शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देती हो या एनर्जी लेवल के बारे में जानकारी देती हो, उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डेफिनेशन देखें एक बार। The quantum number which gives the information about the shell। शेल जानते हो ना, एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर जो होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसे शेल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, वो कौन सी क्वांटम नंबर से पता चलेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और उसका एनर्जी लेवल कितना है, ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताएगा। तो एक ऐसी क्वांटम नंबर विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल एंड एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 भी हो सकती है। आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, शेल को हम KLMN से डिनोट करते हैं। तो इसी तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, क्योंकि ये तो एक नंबर है तो KLMN तो न होगा नहीं, तो उसे 1 2 3 4 से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सभी आप समझ गए होंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। नेक्स्ट होती है आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगी, एक बार इसे भी देखें। एक ऐसी क्वांटम नंबर जो सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगी हमें। इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में है? सबशेल आप जानते हो कितनी होती हैं? चार, S P D एंड F। तो शेल के बारे में जिस क्वांटम नंबर ने इंफॉर्मेशन दी थी, वो थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। इसी तरह से जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, ये सब एनर्जी लेवल। तो दो इंफॉर्मेशन हमें पता चल रही है एजीमुथल क्वांटम नंबर से, सब शेल एंड सब एनर्जी लेवल। ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन देखें। द क्वांटम नंबर which gives the information of subshell and sub-energy level of the electron is called azimuthal quantum number। इसे हम L से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू किसी n, जो वैल्यू हमें गिवन होगी उसके लिए n-1 विद जीरो। अभी इस n-1 विद जीरो का मतलब क्या होगा? अगर हमारा n की वैल्यू 2 गिवन है हमें, तो L कितना होगा? 2 में से 1 माइनस करो, कितना बचता है? 1। लेकिन उसे जीरो के साथ लिखेंगे, 0 1। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 हो तो L इज इक्वल टू 0 1 2। ठीक है। इस तरह से हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को देख सकते हैं। नेक्स्ट होगी हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? एक ऐसी क्वांटम नंबर जो हमें ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देती हो। तो सबसे पहले शेल था, शेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया। फिर सब शेल, सब शेल को एजीमुथल क्वांटम नंबर ने बताया। फिर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को बताती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। इसके साथ साथ इट डिटरमाइन हाउ मैनी ऑर्बिटल्स देयर आर एज वेल एज देयर ओरिएंटेशन। और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है, इस चीज को भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही बताएगी। और इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम M से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन की दो बातें पता चलती हैं। पहली है उसका ऑर्बिटल और दूसरा उसका ओरिएंटेशन। ठीक है। अब M की वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू ऑफ M फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L। अगर हमें कोई L की वैल्यू दी हुई है तो M इज इक्वल टू होगा -L 0 + L। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें गिवन है L इज इक्वल टू 2, तो M इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? -2 से शुरू करेंगे, -2 -1 0 +1 +2। इसी तरह से अगर हमारा L इज इक्वल टू 1 होगा तो M इज इक्वल टू -1 0 +1। इस तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा?
द क्वांटम नंबर विच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। देखो, किसी भी ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों का स्पिन अलग अलग होता है। एक का स्पिन अप होता है, दूसरे का स्पिन डाउन होता है। यानी कि अगर हम ऑर्बिटल में बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर को, एरो ऊपर को होता है उसका, और दूसरा एरो नीचे को होता है, तो इसे स्पिन बोला जाता है। ठीक है, तो जो भी क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताए वो होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर, और इसे हम एस से डिनोट करेंगे। इस एस की दो ही वैल्यू होंगी, या तो +1/2 या -1/2। अगर स्पिन अप है तो अप के लिए +1/2 होती है, और अगर स्पिन माइनस है यानी कि डाउन है तो एस की वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चारों क्वांटम नंबर के बारे में पता चला। इनके नोट्स आपको देखकर बनाने हैं वीडियो से। ओके स्टूडेंट्स।